बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में जब सुबह होती है तो आमतौर पे रोशनी आती है, चिड़ियों की चहचहाट होती है, थोड़ा नूर भी होता है अगर आपने नमाज़ पढ़ी हो और अच्छे लोगों किसी की शक्ल देखी हो या वॉक पे निकले हों, वहाँ कुछ खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे देखे हो तो सारा दिन आपका अच्छा गुजरता है। लेकिन आमतौर पे जब दिन में लोगों से मेरी मुलाकात होती है, मैं उनसे पूछता हूँ कि पूरे दिन में तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अहम चीज़ क्या है, तो उन्हें जो याद होते हैं वो बदतमीज़ लोगों के चेहरे याद होते हैं। लाइक किसी को सुबह सैर पे जाते हुए कोई साहब मिल गए और वो जानने वाले हुए और उनसे पूछ लिया तो आगे से ऐसा करारा सा जवाब आता है। एक साहब ने कहा कि वो दूध वाला आया, लेट आया, तो उससे मैंने कहा कि तुम आज लेट आए हो, तो खैरियत थी। ये बताने की बजाय कि भैंस ने दूध लेट दिया हो, कोई और मसला हो गया हो, पानी कहीं ना मिला हो, मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, झक मार रहा था। अच्छा, ये जुमला सुनने के बाद आप उसको थप्पड़ तो नहीं मारते, पर आप हर्ट तो होते हो, आपके कानों को ये बहुत बुरा जुमला लगता है। इसी तौर पे आप सुबह ऑफिस जाते हुए अगर गाड़ी की टायरों में हवा कम बेश है तो आप वहाँ जाते हो, जा कहते हो यार हवा भर देना, और वो वहाँ से हवा का उठाते हुए सुबह सुबह आ जाते हैं। ज़ाहिर है ये पैसे कम होते हैं, यानी आजकल लाहौर में 20 रुपये लगते हैं चारों टायरों की हवा। कुछ अर्सा पहले ये 5 रुपये की होती थी, फिर 10 की हुई, अब 20 की है। तो टायर का वो बदलने का ज़ाहिर 100-150 रुपये लेते हैं। अब उसके लिए तो ये निस्बतन सस्ता है, लेकिन अल्लाह के बंदो इससे अच्छे ताल्लुकात होंगे तो ये बार बार आएगा, तो यही आपकी इनकम होती है। लेकिन वो कोई ना कोई बुरी बात कह देते हैं। आप दफ्तर पहुँचे, वहाँ वॉचमैन ने कोई बात कह दी, आप बॉस के पास गए, वहाँ बॉस से हम तवक्को कर रहे होते हैं कि वो शफीक होगा, अच्छा होगा, पर नहीं होता। आप अगर टीचर हो तो आप अपनी प्रिंसिपल से, कोऑर्डिनेटर से तवक्को करते को अच्छी हो, तो एक नंबर की बदतमीज़ भी छोटा लफ्ज़ है, बदतहज़ीब भी होती हैं। बच्चों के सामने आपकी बेइज्जती कर देंगी, टीचरों के सामने कर देंगी, पेरेंट्स के सामने डांट देंगी। तो यूँ जैसे जैसे दिन मुकम्मल होता है हमें लगता है हमारे कोटे में बदतमीज़ ज़्यादा है, और इन बदतमीज़ियों की वजह से आपकी ज़िंदगी का वो दिन ज़ाहिर है उसकी खुशी रुखसत हो जाती है, सुख रुखसत हो जाता है, ख़ुद आपकी पॉजिटिविटी, ख़ुद आपकी क्रिएटिविटी और वो जो आपका एक मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र होता है वो जाता रहता है। मैंने लोगों की सेहतें ख़राब होते देखी हैं, मैंने लोगों का दिमाग ख़राब होते भी देखा है, लोगों को चिड़चिड़े होते देखा, लोगों को गुस्से में बकबक करते देखा, किसी का गुस्सा किसी दूसरे पे निकालते देखा। फिर मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा तज्ज़िया तो करें, ये कौन लोग हैं जो बदतमीज़ी करते हैं? क्या ये अनपढ़ होते हैं? क्या ये कम पढ़े लिखे होते हैं? या क्या ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं? मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनमें बदतमीज़ी निस्बतन कम होती है। जो बहुत ज़्यादा दौलतमंद हैं उनके यहाँ भी हम्बलनेस ज़्यादा होती है, बदतमीज़ी कम होती है। तो एहसास महरूमी के मारे हुए लोग ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, वो जो पिछड़ जाते हैं, वो जो पीछे रह जाते हैं वो ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, वो जिनके पास अखलाक कम होता है वो बदतमीज़ी ज़्यादा करते हैं। या क्या जो रिजेक्टेड माल होता है, जिनको रिश्तों में, दोस्तों में, ताल्लुक़ में लोगों ने रिजेक्ट किया हो, वो ज़्यादा करते हैं। क्या जो गुनाह करते हैं ज़्यादा वो बदतमीज़ ज़्यादा होते हैं? क्या जो अपने आप को छुपाना चाह रहे होते हैं, हाइड करना चाह रहे होते हैं, कोई उनको जाने ना पूछे ना, वो जब उनको बात करने का मौका मिले तो वो मुर्दे की तरह कफन फाड़ के बोलते हैं? क्या कम सूरत औरतें ज़्यादा बदतमीज़ होती हैं? क्या खुश शक्ल औरतें ज़्यादा बदतमीज़? पर वो क्यों होने लगी बदतमीज़? क्या कम आमदनी वाले लोग ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं? क्या गुर्बत के हाथों मारे हुए, गुर्बत के वो जो सिल होती है उसके नीचे पिसे हुए लोग ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं? क्या कम ज़र्फ़ लोग बदतमीज़ होते हैं? आला ज़र्फ़ लोगों को मैंने बदतमीज़ नहीं देखा। क्या कम इल्म लोग बदतमीज़ होते हैं? अहले इल्म को मैंने कम बदतमीज़ देखा। क्या दुनियादार बदतमीज़ ज़्यादा होते हैं या दीनदार ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं? सो ये अपना अपना तजुर्बा है। इनफैक्ट ये जो महरूमियाँ हैं इंसानों के साथ, दूसरों के साथ कभी कभी आप कंपैरिजन करते हैं, मुकाबला करते हैं, मुआजना करते हैं, ये इट्सेल्फ आपकी बदतमीज़ी की बहुत सारी वजह बनती है। कभी कभी ये भी होता है कि हमारा एक अपना इमेज होता है, अपने लिहाज से हमें कोई तू करके बुला ले, हमारे साथ को बात करते हुए वैसे डील न करे जैसे हम चाह रहे होते हैं। लाइक किसी बुज़ुर्ग को अगर कोई आदमी वो जुमला कह के बुलाए जिसकी वो तवक्को नहीं करता, यानी वो अपने आप को एक बाइज़्ज़त आदमी समझता है, 4 बेटों का बाप है, अच्छे घर में है, अगर पब्लिक प्लेस पे किसी ने उसके साथ तू करके
या उसको धक्का दे दिया या उसके साथ थोड़ा उसको डिसग्रेस कर दिया, तो वापसी पे या तो वो दुख से भरा हुआ होगा और सोचेगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, पर ये भी हो सकता है कि अपने नीचे वालों पे आते अपनी बीवी पे शाउट करे, अपनी बेटी पे, अपने बेटे पे किसी पे हाथ उठा दे, अपने मुलाजिम को सख्त बात कह दे। चूँकि जैसे कहते हैं ना कि जो अच्छाई है या बुराई है, ये आमतौर पे ये जो पहाड़ की चोटी पे बर्फ़ होती है उसकी तरह होती है, ऊपर से पिघलना शुरू होती है। तो जैसे ऊपर वाला शाइस्ता होगा तो शाइस्तगी नीचे आती है, ऊपर वाला बदतमीज़ होगा तो बदतमीज़ी नीचे आती है। ये पिघल पिघल के ज़िंदगी के दरिया में वही फिर रवां और दवा होती है। खातून हज़रात, एक दफ़ा एक खातून मेरे पास तशरीफ़ लाई, बहुत दुखी थी। मैंने पूछा क्या? उसने कहा मैं ज़िंदगी में इतनी चाहत के साथ कुरान पाक पढ़ने की तरफ कभी मुतवज्जो नहीं हुई। मैंने कुरान क्लास ज्वाइन की ऑनलाइन, और लेकिन वो जो हमारी टीचर है वो क्लास के दौरान इतनी बेइज्जती करती है। अच्छा, ये जो इल्म का या नेक इल्म का जोम है, ये भी आपको कभी कभी बदतमीज़ बना देता है। उसने चंद हफ्ते क्लास लेने के बाद वो कहती मैं सबके सामने बार, अब मुझको नहीं आता था तो मैंने क्लास में ज्वाइन किया, उसमें मेरी उम्र, मेरा मर्तबा, मेरी शक्ल, मेरी सूरत वो तो मैटर नहीं कर रही, लेकिन अगला बंदा पढ़ाने वाला ये तो कम से कम एहसास करे कि मैं बच्चों में से नहीं हूँ, बच्चों वाली हूँ और एडल्ट एजुकेशन के लिए गई हूँ, और ये एजुकेशन भी वो है जिसका मुझे कोई दुनियावी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो मेरी रूह से रिलेट करती है, ये मेरा ईमान है, ये मेरा दीन है, उसमें मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए जाना चाहती हूँ। तो मैंने उसको बताया कि एक दफ़ा एक बहुत बड़े स्कूल चेन में जब मैं टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ हिफ्ज़ भी कराते थे, और माशाल्लाह मेरा ख्याल कुछ 40-50 वो हफ़ाज़ कराम वहाँ पे थे, बहुत अच्छे कपड़े, अच्छी उनकी दाढ़ियाँ और अच्छे बुरके पहने हुए। तो जो दूसरी टीचर्स थी वो 200-250 थी। तो मैंने उसे छुटते ही कहा कि मेरा मन है, मुझे मुतासब मत समझिएगा, मेरा मन है, मेरे दिल में है ये कि ये जो 40 लोग हैं असूली तौर पे इनके पीछे पीछे इनके फ़र्गल उठाने वाले होने चाहिए, इनके मोटरसाइकिलों पे कपड़ा, इनके साइकिलों को सीधा करने वाले, इनके इवन जूते साफ़ करने वाले, इसलिए कि जो इल्म इनके पास है किसी और के पास नहीं है। जो इनकी ज़ुबान है उसमें से तो एक एक लफ्ज़ की नेकी मेरा रब देता है। तो जब इनको बोलना चाहिए तो इनकी ज़ुबान से शीरीनी, इनकी ज़ुबान से मिठास, इनकी ज़ुबान से इकराम, इनकी ज़ुबान से एहतराम, जब ये किसी की बदतमीज़ी करते हैं और किसी को डिसग्रेस करते हैं और डिग्रेड करते हैं या अब्यूज़ करते हैं भरी क्लास में, तो आप सोचिए कि ये उस दर्जे से भी गिर जाते हैं जो आम टीचर का होता है। तो इनको तो आइडियल के दर्जे पे होना चाहिए। उसमें से कुछ ने मेरी बात से इत्तेफाक किया, साथ किया, दूसरे कुछ ने ये कहा कि आपने हमारी इंसल्ट की है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी इज़्ज़त का पास और एहसास, एक फ्रेमवर्क आपके पास है, तो जिनको आप पढ़ाते हो वो भी इस मामले में बहुत टची हैं। उस्ताद बनने के बाद आपको ये इस्तेहकाक नहीं मिल जाता कि आप दूसरे की पर्सनल हदूद में जाके आप उसकी बेइज्जती करो, उसकी तौहीन करो। आपको अगर उसकी कमी कमज़ोरी है उसको दूर करना है, उसको अपलिफ्ट करना है, अपग्रेड करना है, उसकी शख्सियत को लफ्ज़ नहीं सिखाने। अलिफ तो पहले से भी पढ़ता हुआ आ रहा है, तो आ बा ता सिखाने के लिए क्या उसकी बेइज्जती की जाएगी? आप तो वहाँ अल्लाह के एम्बेसडर बनोगे। अगर कोई फ़ोन का एम्बेसडर है तो फ़ोन की तारीफ़ करेगा ना, अगर कोई किसी मिर्च मसाले का एम्बेसडर है, किसी कपड़े का एम्बेसडर है, तो उसकी तारीफ़ तहसीन करेगा। तो आप तो अल्लाह के कलाम के एम्बेसडर हो। ये आपकी माँ की दुआ से हो गया होगा, आपके बाप की दुआ से हो गया होगा, पर अगर आप उस मुकाम पे रहना चाहते हो तो फिर बदतमीज़ी से दूर रहिए, फिर बदअखलाक़ी से दूर रहिए, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट ही नहीं है इस जगह काम करने वाला। रिश्तों में, घरों में, दोस्तों में जब जब लोग बदतमीज़ी के खुगर या आदी होते जाते हैं तो वो अपने लिए लोगों की निगाहों में मोहब्बत से भी महरूम होते जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो उनकी दुआओं से भी रुखसत हो जाते हैं, फिर खैरख्वाही से भी महरूम हो जाते हैं। उनके लिए होंठ नहीं हिलते, उनके लिए लोग यूँ जेस्चर दे के इज़्ज़त और इकराम के लिए उठते भी नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी तारीफ़ भी नहीं होती, उनका कोई इंतज़ार भी नहीं करता। दुनिया से रुखसत होने पे लोग ये तो कहते हैं कि एक बोझ था जो रुखसत हुआ, ये नहीं कहते कि ये अखलाक कभी पूरा नहीं होगा।
इनफैक्ट ये जो बदतमीज़ी के लफ्ज़ हैं, ये जो चंद लफ्ज़ हैं, ये बे से शुरू होने वाले बेहतरीन भी हो जाते हैं और बे से बदतरीन भी हो जाते हैं। हे लगती है तो बेहतरीन में चले गए, दाल लगती है तो बदतरीन में चले गए, बदतमीज़ी में चले गए। ये क्या किसी किताब में सिखाए जाते हैं? क्या कोई टीचर होता है जो सिखाता है? क्या कहीं इसकी कोई क्लास होती है जहाँ सिखाई जाती है? ये जितने लोगों का मैंने तज़किरा किया, बद अखलाकी एक मौसम है, कुछ लोगों पे तो उतरा रहता है, पर कुछ और पे कभी उतरने लगे तो जैसे हम बारिश से भागते हैं, हमें बदतमीज़ी से और बदतहज़ीबी से दूर भागना चाहिए। फ़ौरन मोहब्बत का और शफ़क़त का जो अम्ब्रेला है, जो छतरी है, उसको खोलना चाहिए। जो अपना छोटा दिल है उसको बड़ा करना चाहिए। जो आपके अंदर शफ़क़त है, जो मोहब्बत है, कहीं ना कहीं कोई झरना, कोई दरिया, कोई छोटा सा खाला, नाला, वो तो चल रहा होता है, उसको आबाद रखना चाहिए। वो आबाद रहेगा तो आप शाद होंगे, पर ये तहज़ीब का होगा, अखलाक का होगा, मोहब्बत का होगा, शफ़क़त का होगा। वरना फिर सुबह सुबह लोग आपके बारे में कहेंगे, इस बदतमीज़ की वजह से आज मेरा दिन ख़राब हो गया। ये बदतमीज़ी बीवी भी कर सकती है। ये बदतमीज़ी खुदा न खास्ता, 100 दफ़ा खुदा न खास्ता घर के बच्चों से अगर हो जाए तो उनको फ़ौरन सबमिसिव होकर सॉरी कर लेना चाहिए। ये बदतमीज़ी किसी छोटे आदमी से, मुलाजिम से, रेडी वाले से, साइकिल वाले से, मोटरसाइकिल वाले से, जो आपसे माली तौर पे कम दर्जा हो, इल्म में कम दर्जा हो, महरूमी का मारा हुआ हो, ज़िल्लत और ख्वारी का मारा हुआ हो, लोगों की यूँ समझें बातों से या हरकतों से दुखी हो, ये सारे लोग हो सकते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा उपाय ये हो सकता है, जो बुरा लगे उसको भूल जा, जो बुरा लगे वैसा मत कर, जो उसके बरक्स है उसको करने का मन का फ़ैसला इतना मजबूती से कीजिए कि उसका ताल्लुक़ ना आपकी उम्र से हो, ना आपके मुकाम से हो, ना मर्तबे से हो, चॉइस से हो। और जब हम चॉइस से कोई काम करते हैं तो फिर कोई माई का लाल, न दिन न रात, न सुबह न शाम, न सफ़र न मुकाम, फिर हर जगह वो फ़ैसला मेरा अपना फ़ैसला होता है, मेरी ताकत के साथ, मेरी जान के साथ, मेरी मंजूरी के साथ, मेरी मोहब्बत के साथ और मेरी क़ुव्वत के साथ। फिर मैं ये नहीं कहता कि चूँकि लोग बदतमीज़ और बदतहज़ीब थे इसलिए मैं बदतमीज़ी पे और बदतहज़ीबी पे आमादा हुआ, इसलिए मैंने इजहार किया। ये रद्देमल जानवरों में होता है, इंसानों में नहीं। और वो लोग जो दिल पज़ीर हों, वो लोग जो दिलदार हों, वो लोग जिन्हें मोहब्बत में मुकाम पाना हो और वो लोग जिन्हें दूसरों की आंखों में और लफ्ज़ों में और दुआओं में जीना हो, उनको तो कभी ज़िंदगी में मौका मिले भी तो भी बदतमीज़ी से, बदतहज़ीबी से 10 कदम नहीं 100 कदम दूर से गुज़र जाना चाहिए। उनको यही ज़ेब देता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।